प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इवन एंड ऑड परमुटेशन वाला चल रहा है, जिसका लेक्चर 1 आ चुका है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि इवन एंड ऑड परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है, वो वाला हम लोगों ने देख लिया। काफी अच्छा पढ़ाया है, आप लोगों से देखिए समझ आएगा, और अगर देख लिया तो फिर तो वेलकम। और अब हम लोग क्या करेंगे इस वाली वीडियो में, हम लोग ये देखेंगे कि इवन एंड ऑड परमुटेशन को इन्वर्जन की मेथड से क्या पढ़ा जाता है। ये इन्वर्जन आप लोगों के लिए नया है, पहले हम लोग उसे समझेंगे फिर इवन एंड ऑड परमुटेशन पे आएंगे। ये समझ आया? लेकिन पूरे टॉपिक का नाम ये होगा कि इवन एंड ऑड परमुटेशन बाय इन्वर्जन मेथड। दोबारा रिपीट करूंगा, इवन एंड ऑड परमुटेशन बाय इन्वर्जन मेथड। ये आपको समझ आया? तो ये टॉपिक आपके लिए नया है इन्वर्जन वाला, लेकिन इवन एंड ऑड वही है। अगर इवन है तो इवन परमुटेशन, ऑड है तो ऑड परमुटेशन। लेकिन पहले इन्वर्जन बताऊंगा, क्योंकि इन्वर्जन आपके लिए नया है। देखिए स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे। तो मान लिया मैंने स्टेटमेंट आपका कुछ इस तरीके से है यहां पे कि लेट f इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 n, नीचे लिखा हुआ है a1 a2 a3 डॉट 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 an। आपका इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बी ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n द पेयर i के, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ गलती लगती है या फिर कुछ अच्छा लगता है तो उसका फीडबैक दिया करो। द पेयर i के इज सेड टू बी रेगुलर if i minus k and ai minus ak have both have same sign, both have same sign, otherwise लिखते मैंने, हाँ ठीक है, अदरवाइज irregular, the number of irregular pairs denotes number of inversions and if number of inversion is odd, then odd permutation, and if number of inversion is even, then even permutation। काफी लंबा। देखिए कि हमारा जो टॉपिक है वो इवन एंड ऑड परमुटेशन का चल रहा है। तो इवन एंड ऑड परमुटेशन वाले इवन एंड ऑड परमुटेशन वाले टॉपिक में हम लोग इस पढ़ेंगे कि इवन एंड ऑड परमुटेशन को इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपके लिए इन्वर्जन वाला टॉपिक नया है, तो आप पहले इन्वर्जन को समझेंगे फिर आपका वो आगे चलेगा। क्या दिया हुआ स्टेटमेंट कि लेट f इज इक्वल टू, आपका कोई इस तरीके से जो है वो परमुटेशन है। मान लिया आपका f इज इक्वल टू कोई इस तरीके से है, वो परमुटेशन ग्रुप है। बी ए परमुटेशन, उसने बोला बी ए ऑफ डिग्री n, हम काफी अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी। द पेयर i के का मतलब इस तरीके में आपके पास पेयर वो 1 3 भी हो सकता है, पेयर वो 2 3 भी हो सकता है, पेयर 1 2 भी हो सकता है, पेयर 1n भी हो सकता है, पेयर 2n भी हो सकता है। तो कोई सा भी पेयर i के इज सेड टू बी रेगुलर, उसको रेगुलर कहा जाएगा। उस पेयर को i के को, वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो पेयर आपके सामने 1 2 भी हो सकता है, वो पेयर आपके सामने 1 3 भी हो सकता है, वो पेयर आपके सामने यहाँ 2 3 भी हो सकता है, वो पेयर 3n भी हो सकता है, वो 4 6 भी हो सकता है, वो कुछ भी पेयर हो सकता है। तो उस पेयर को रेगुलर कहा जाएगा इफ, अगर i माइनस के मतलब जो पेयर आप ले रहे हो उसी का डोमेन वाला एलिमेंट, जैसे मान लो आप यहाँ पर 1 3 ले रहे हो तो 1 माइनस का 3 वही i माइनस के है, i माइनस के एंड
ai माइनस ए के, ai माइनस ए के का मतलब ये वाला, उसकी रेंज जो आपने दो डोमेन ली है उसी के नीचे दो रेंज, जो आपने यहां दो डोमेन ली है उसी के नीचे ये दो रेंज, ये आपको समझ आए? तो वो ai माइनस ए के बोथ हैव सेम साइन अदरवाइज इररेगुलर। इसका मीनिंग समझो, आपने क्या करा कि यहां से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर उठाया, डोमेन के एलिमेंट में कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर उठाया और उनको सब्ट्रैक्ट करा, और उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन्हीं के रेंज को भी सब्ट्रैक्ट करा। तो रेंज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपने ये देखा कि दोनों के पास सेम साइन है, सेम साइन का मतलब जैसे माइनस माइनस है दोनों के पास या फिर प्लस प्लस है दोनों के पास, तो अगर दोनों के पास सेम साइन है तो उसका मीनिंग रेगुलर है। और अगर दोनों के पास अपोजिट साइन है, दोनों के पास अपोजिट है मतलब एक के पास माइनस आ गया, डोमेन के पास माइनस आ गया, रेंज के पास प्लस आ गया, या फिर रेंज के पास माइनस आ गया, डोमेन के पास प्लस आ गया, तो ऐसे करके कुछ भी अगर अलग अलग साइन है तो उसको इररेगुलर कहा जाएगा। ये समझ आया? डोमेन के एलिमेंट जो आपने डोमेन लिए हैं दो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर वाले, वो डोमेन के एलिमेंट और उन्हीं के रेंज के एलिमेंट अगर सेम टू सेम आएगा तो रेगुलर है, अगर अलग अलग आएगा तो इररेगुलर है। द नंबर ऑफ इररेगुलर पेयर्स, नंबर ऑफ इररेगुलर, ऐसे कितने इररेगुलर पेयर आए हैं जिनके साइन अलग अलग है, वो नंबर ऑफ इररेगुलर पेयर डेनोट्स नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, उसी को नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कहा जाता है। क्या कि आपके पास जितने इररेगुलर पेयर आए हैं, ऐसे जितने पेयर आए हैं जिनके साइन अलग अलग हैं, उन्हीं को इन्वर्जन्स कहा जाता है। तो नंबर ऑफ इररेगुलर पेयर डेनोट्स नंबर ऑफ इररेगुलर पेयर, हमें बताएगा कि वो हमारे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन्स है। और सारी की सारी चीज इसी पे डिपेंड है कि अगर नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑड आ जाए तो ऑड परम्यूटेशन, नंबर ऑफ इन्वर्जन इवन आ जाए तो इवन परम्यूटेशन। फाइनली वो ये कहना चाहता है, आपका मतलब घुमा फिरा के ये कहना चाहता है कि आपके पास जो भी परम्यूटेशन दिया हुआ है, ये समरी चल रही है, आपके पास जो भी परम्यूटेशन दिया हुआ है उस परम्यूटेशन में आप पहले पेयर बनाओ। ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है आई के वो सारे पेयर बना दो। ये आपको समझ आए? फिर उन सारे के सारे पेयर्स का डोमेन और रेंज सब्ट्रैक्ट कर करके चेक करो। अगर आपके पास दोनों के डोमेन के और रेंज के दोनों के साइन सेम आते हैं तो रेगुलर पेयर बनेगा, और दोनों के साइन अलग आ जाते हैं तो इररेगुलर पेयर बनेगा। और ऐसे जितने इररेगुलर पेयर होंगे उन सारे को इन्वर्जन कहा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इररेगुलर पेयर डेनोट्स नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। ये आपको समझ आया? और उसके वही सेम टू सेम फिर नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर ऑड है तो ऑड परम्यूटेशन, नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर इवन है तो इवन परम्यूटेशन। ये आपको समझ आया? तो ये इसका स्टेटमेंट था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया? ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका एक आधा, फिर उसके आगे कंसेप्टिव वर्ड जाएंगे। इसको रफ करूंगा, ठीक है? हो गया। ये मीनिंग पता है, समझना है इस चीज को, समझना है क्या कि ये जो उसने बोला हुआ है ये मतलब सेम साइन है और अलग अलग साइन है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके के कुछ इस तरीके का मतलब वो है x1, मतलब परम्यूटेशन कुछ इस तरीके से है x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 xn, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है y1 y2 y3 ऐसे डॉट 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 yn। तो सेम साइन कब आता है? पहले पेयर बनाओ, वो भी छोड़ो, पहले पेयर बनाओ। पेयर ऐसे बन सकता है, हो सकता है आप x1 के साथ x2 ले लो, हो सकता है x1 के साथ x3 ले लो, हो सकता है ऐसे डॉट 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 x1 के साथ xn ले लो, हो सकता है x2 के साथ xn ले लो, हो सकता है x2 के साथ x3 ले लो। ऐसे करके जितने भी एंड डॉट 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 एंड सॉन जितने पेयर पॉसिबल है वो सारे पेयर ले लूंगा मैं। अब इन्हीं पेयर का इसका मतलब क्या है अगर रेगुलर आएगा कि आपने इन दोनों को घटाया, डोमेन को घटाया। मान लो आपने क्या करा, x1 माइनस x2 करा, ये समझ रहे हो, x1 माइनस x2 करा और y1 माइनस y2 भी करा, और दोनों के साइन सेम आ गए। इसका मीनिंग ये है साइन सेम कब आएगा? जब या तो x1 छोटा हो x2 से और y1 छोटा हो जाए y2 से, तभी आपके पास दोनों के पास सेम साइन आएगा। या तो अगली कंडीशन है कि अगर x1 बड़ा हो x2 से तो y1 भी बड़ा होना चाहिए y2 से। उसका मीनिंग ये है, देखिए ना यहाँ पर अगर आपका x1 माइनस x2 है और y1 माइनस y2 है, इसका दो मीनिंग हो सकता है कि या तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव आए या तो x1 माइनस x2 नेगेटिव आए। दो ही तो चीज हो सकती है। आप कोई दो नंबर घटाओगे, हो सकता है या तो वो पॉजिटिव आ जाए या तो हो सकता है जीरो आ जाए, जीरो भी ले सकते हैं, और या तो हो सकता है वो हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। तीन कंडीशन हो सकती है। तो अगर x1 माइनस x2 जो है जीरो से छोटा है, अगर x1 माइनस x2 जो है वो जीरो से छोटा है, इसका मतलब जो x1 है वो x2 से छोटा है। मीनिंग तो यही हो ना, आपने x1 में से x2 घटाया, 3 में से 5 घटाया, रिजल्ट आपका माइनस का 2 आया, इसका मतलब 3 छोटा है 5 से। आपने x1 माइनस x2 घटाया, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया, इसका मतलब x1 छोटा है x2 से।
ये समझ आया। तो वो इसके लिए ये चेक करना चाहते हैं कि अगर दो डोमेन जो है, जहां पर आपने डोमेन लिया पेयर बना के x1 x2 का, तो वो डोमेन अगर वहां पे x1 छोटा है x2 से, तो क्या ये चेक करो y1 भी y2 से छोटा है। अगर जिसका डोमेन छोटा है उसी का रेंज भी छोटा आ जाएगा, तो वो आपके पास रेगुलर बनेगा। लेकिन अगर आपके पास डोमेन छोटा निकल गया और रेंज बड़ा निकल गया, समझ रहे हो ना, अलग पार्टी बदल ली उसने। डोमेन तो छोटा है, x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन y1 बड़ा हो गया y2 से, तो वो इररेगुलर बन जाएगा। और रेगुलर के लिए अगर डोमेन छोटा है तो रेंज भी छोटा होना चाहिए, और अगर आपका डोमेन बड़ा है तो रेंज भी बड़ा होना चाहिए। डोमेन 0 आएगा तो रेंज भी 0 होना चाहिए, वो अलग चीज है। ये आपको समझ आया, 0 वाला केस अलग है। लेकिन यहाँ पर जो ये x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये जो बोथ सेम साइन की बात करें, इसका मीनिंग यही है। ये समझ लो, जो उसने यहाँ पर मीनिंग बोला था i, k एंड ai और ak के पास सेम साइन होना चाहिए। इसका मतलब i माइनस के अगर 0 से छोटा होगा तो i लेस देन k की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ai लेस देन ak आना चाहिए। और अगर ऐसा केस आ रहा है तो ये रेगुलर होगा। और अगर आपका i बड़ा है k से और आपका केस आ जाता है ai भी बड़ा है ak से, तो भी ये रेगुलर होगा। ये समझ आया। लेकिन अगर आपका i छोटा है k से और ai बड़ा आ गया ak से, ये कंडीशन अलग हो गई, पार्टी बदल ली। i छोटा था k से, ai बड़ा हो गया ak से, तो ये इररेगुलर हो गया। और उसी तरीके से अगर i जो है वो बड़ा है k से और आपकी केस में ai जो है वो छोटा आ गया ak से, तो फिर भी केस बदल गया, तो फिर भी आपका इररेगुलर होगा। तो उसका मीनिंग ये है, ये आपको समझा कि बोथ हैव सेम साइन और बोथ हैव डिफरेंट साइन। कि डोमेन और रेंज क्या एक ही तरीके से फॉलो हो रहे हैं? क्या डोमेन और रेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं या डोमेन और रेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, वो ये चेक करना चाहता है। उसको लिंक करा करो हर चीजों को, समझ रहे हो। अगर दोनों के पास सेम साइन है, इसका मतलब डोमेन भी या तो इंक्रीज हो रहा होगा और रेंज भी या तो इंक्रीज हो रहा होगा। दोनों के पास सेम साइन है, इसका मतलब या तो डोमेन भी डिक्रीज हो रहा होगा या तो रेंज भी डिक्रीज हो रहा होगा, तो उसको रेगुलर कह दिया गया है। अगर अलग साइन हो गया तो अलग साइन होने का मतलब डोमेन या तो बढ़ रहा होगा तो रेंज घट रहा होगा, और अगर डोमेन घट रहा होगा तो रेंज बढ़ रहा होगा। समझ लो, दोनों के पास अलग साइन हो गए, तो अलग साइन होने का मतलब इररेगुलर केस बन गया, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। तो ये समझ आया, तो ये उसका मीनिंग था। ये सब पढ़ते रहा करो, अच्छी चीजें हैं। इसका एक एग्जांपल लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। रफ कर दूं, ठीक है। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 मान ली मैंने ये ले लिया, और इसका रिलेशन भी कुछ इस तरीके से है कि बुक से ले लें क्या, 1 2 3 4 1 2 हाइरा 2 4 1 3 2 4 1 3। देखो 1 2 3 4 2 4 1 3। सबसे पहले जब आप इसमें पेयर बनाओगे तो पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं? 1 2 का पेयर बन सकता है, 1 3 का पेयर बन सकता है, ये 1 4 का पेयर बन सकता है, ये 2 3 का पेयर बन सकता है, ये 2 4 का पेयर बन सकता है, ये वाला 3 4 का पेयर बन सकता है। इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है, वरना वही घूम के वही आ जाएगा। 1 के साथ 2 लिया, 1 के साथ 3 लिया, 1 के साथ 4 लिया, 2 के साथ 3 लिया, 2 के साथ 4 लिया, 3 के साथ 4 लिया। ये समझ आया। पीछे जाऊंगा तो उसका मीनिंग वही है। अगर मैं 3 के साथ 2 लूंगा तो उसका मीनिंग 2 3 ही है। ये आपको समझ आया, क्योंकि साइकिल है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 2 दे रहा है, इसलिए। तो ये आपके पास क्या बन गए, ये सारे के सारे पेयर बन गए। तो इन पेयर के लिए उनकी रेंज की वैल्यू भी लिखो। जैसे रेंज की वैल्यू लिखने का मतलब, ध्यान से देखो कि 1 2 के लिए, इस वाले 1 2 के लिए ये डोमेन है, मैं यहां लिखूंगा ये डोमेन है, ये वाला आपका डोमेन है, ये वाला आपका रेंज है। तो यहां पर डोमेन ही आया, तो रेंज पे काम करो। रेंज देखो क्या आएगा कि 1 2 के लिए 2 4 दे रहा है, 1 3 के लिए 2 1 दे रहा है, 1 4 के लिए 2 3 दे रहा है, 2 3 के लिए 4 1 दे रहा है, 2 4 के लिए 4 3 दे रहा है, और यहाँ पर 3 4 के लिए 1 3 दे रहा है। ये आपको समझ आया। अब चेक करो सबके साइन। यहाँ पर 1 - 2 करोगे तो देख सकते हो 1 छोटा है 2 से, 1 - 2 मतलब नेगेटिव नंबर देगा ना, -1 देगा, और यहाँ पर भी 2 में से 4 घटाओगे माइनस देगा। दोनों के पास सेम साइन है, तो सेम साइन होने की वजह से सेम साइन मैं SS लिखूंगा, सेम साइन डिफरेंट साइन मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे लिखूंगा सेम साइन डिफरेंट साइन तो बहुत लंबा पड़ेगा। मैं यहां लिख दूंगा सेम साइन बराबर SS और डिफरेंट साइन बराबर DS।
समझ रहे हो, वरना बहुत लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 -2 करोगे -1 देगा, 2 -4 करोगे -2 देगा। नंबर जो दे मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन की प्रॉब्लम है। तो साइन सेम टू सेम दे रहा है तो आपका ये SS हो गया, सेम टू सेम साइन है। यहाँ पर 1 -3 करोगे -2 देगा, 2 -1 करोगे +1 देगा, साइन अलग हो गया। देख रहे हो ना, 1 में से 3 घटाया सेम साइन दे रहा है, माइनस दे रहा है, नेगेटिव नंबर दे रहा है, लेकिन 2 में से 1 घटाया तो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। इसका मतलब आपके पास डिफरेंट साइन आ गया। 1 छोटा है 3 से, डोमेन तो छोटा हो गया लेकिन रेंज 2 बड़ा हो गया 1 से, तो अलग अलग कंडीशन आ गई। अलग अलग होने का मतलब आपके पास डिफरेंट साइन है, DS। यहाँ पर 1 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 3 से, सेम टू सेम कंडीशन है, तो SS सेम टू सेम साइन है। 2 -3 करोगे -1 देगा, लेकिन 4 -1 करोगे प्लस दे देगा, प्लस का 3 देगा, तो डिफरेंट साइन है। फिर उसके बाद 2 -4 करोगे -2 देगा, 4 -3 करोगे +1 देगा, डिफरेंट साइन है। फिर यहाँ पर 3 -4 करोगे -1 देगा, 1 -3 करोगे -2 देगा, सेम टू सेम साइन है। देख सकते हो। और जितने सेम टू सेम साइन है वो सारे के सारे रेगुलर है, रेगुलर रेगुलर, ये वाला भी रेगुलर, और जितने सारे के सारे डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन होने का मतलब वो इर्रेगुलर है, तो इर्रेगुलर ये वाला आपके पास इर्रेगुलर है, ये वाला आपके पास इर्रेगुलर है, और उसी तरीके से ये वाला आपके पास इर्रेगुलर। अच्छा चल तो रहा है ना ये, सॉरी, हाँ चल रहा है। तो ये आपके पास ये लिख दिया, क्योंकि जो जो सेम टू सेम साइन थे उसको रेगुलर कहा गया था, जिनके अलग अलग साइन थे उनको इर्रेगुलर कहा गया था। तो आप देख सकते हो, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ इर्रेगुलर केस होंगे वो आपके पास नंबर ऑफ इन्वर्जन बताएगा। तो रेगुलर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें इर्रेगुलर पे काम करना है। इर्रेगुलर इर्रेगुलर इर्रेगुलर, टोटल इर्रेगुलर कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ इर्रेगुलर इज इक्वल टू 3। तो यहां लिख दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ इर्रेगुलर, टोटल नंबर ऑफ इर्रेगुलर इज इक्वल टू 3। आपके पास 3 इर्रेगुलर है, तो 3 इर्रेगुलर होने की वजह से आपके पास नंबर ऑफ इन्वर्जन भी वही आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इन्वर्जन भी 3 आ गया। नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वर्जन किसको कहा जाता है, नंबर ऑफ इर्रेगुलर को, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन भी आपका 3 आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 3 इर्रेगुलर केस थे, और जैसे ही नंबर ऑफ इन्वर्जन 3 आया तो देखो 3 ध्यान से क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए आपका नंबर ऑफ इन्वर्जन 3 आया, 3 ऑड नंबर है, तो आपका ये ऑड परमुटेशन हो गया। सारी की सारी डिपेंडेंट इन्वर्जन वाले केस पे है। अगर इन्वर्जन इवन देगा तो इवन परमुटेशन है, और अगर इन्वर्जन ऑड देगा तो ऑड परमुटेशन है। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, उम्मीद है समझ आया होगा। एक आधा एग्जांपल और ले ले क्या, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर अपने इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दें इन्वर्जन केस से, बाकी समझ तो आ गया होगा ना, बड़ा आसान टॉपिक है। इन्वर्जन अगर आपके पास ऑड आया तो ऑड परमुटेशन बनेगा, और इन्वर्जन अगर आपके पास इवन आया तो इवन परमुटेशन बनेगा। बाकी कंडीशन ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको रफ करेंगे, क्विट करेंगे। देखिए इसे रफ कर दें, ठीक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइकिल वाला के क्वेश्चन है। और एक बात और, मैं अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है लेक्चर 1 वाली, तो वहां मैं एक चीज बताना भूल गया, या चलिए मैं कैसे लिखूंगा, एडिटिंग तो करता नहीं, तो वहां मैं ये बताना भूल गया, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो इवन परमुटेशन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इवन परमुटेशन होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वर्जन वाले केस में एक छोटी सी बात आती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑड आएगा तो ऑड परमुटेशन बन जाएगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन इवन आएगा तो इवन परमुटेशन होगा। व्हाट अबाउट जीरो, सॉरी उसमें ऐसे लिखा होता। तो अगर आपने जीरो के बारे में सोचा तो जीरो क्या है, जीरो तो ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो इसलिए केस ये बनता है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन जब आपके पास या तो जीरो हो या तो इवन हो, या तो जीरो हो या तो इवन हो, तो आपका इवन परमुटेशन बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ इन्वर्जन के जीरो आ जाए, एक भी इन्वर्जन आए ना, तब भी आपका इवन परमुटेशन ही बनेगा। ये आपको समझ आया? क्यों? क्योंकि जीरो को इवन नंबर की फॉर्म में लेके जाया जाता है। ये आपको समझ आया? दोबारा रिपीट करूंगा, जीरो को इवन नंबर की फॉर्म लेके जाया जाता है। जैसे कुछ मैथमेटिशियन होते हैं, आप वैसे तो हम लोग जानते हैं जीरो इज नाइदर इवन नाइदर ऑड, बट कुछ मैथमेटिशियन क्या करते हैं, जीरो को इवन परमुटेशन के केस में लेके चलते हैं। ये आपको समझ आया? इसलिए अगर आपके पास जीरो इर्रेगुलर केस आएंगे तो जीरो इर्रेगुलर केस आने का मतलब वो इवन परमुटेशन आएगा। ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग था, मैं बताना भूल गया, मेरे को वहीं लिख देना चाहिए था उसका डेफिनेशन में, लेकिन चलो कोई नहीं, यहां लिख दिया, याद तो रहेगा ना। अगर नंबर ऑफ इन्वर्जन इवन है तो इवन परमुटेशन, नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑड है तो ऑड परमुटेशन, नंबर ऑफ इन्वर्जन जीरो है, एक भी इर्रेगुलर केस नहीं मिला,
नंबर ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इर्रेगुलर। अगर आपको एक भी इर्रेगुलर केस नहीं मिला, इसका साफ साफ मीनिंग है नंबर ऑफ इर्रेगुलर आपके पास 0 आ गया, और नंबर ऑफ इर्रेगुलर 0 होने का मतलब वो इवन परमुटेशन ही रहेगा। ये आपको समझ आया? क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये रहा। ये दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, और यहां दिया हुआ है 2 3 और 5। देखिए ये क्या करा उसने, इस क्वेश्चन को यहाँ पर परमुटेशन नहीं दिया, उसने दो परमुटेशन की साइकिल बना के दी है। अब हमें इसे खुद परमुटेशन में कन्वर्ट करना है, खुद उसके पेयर बनाने हैं, खुद चेक करना, सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको पहले परमुटेशन में कन्वर्ट करिए। ये क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, लेकिन टोटल केस 5 है। तो 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 1 है। 4 का नहीं है तो 4 के नीचे 4, 5 का नहीं है तो 5 के नीचे 5। इस वाले पेयर को देखिए। अच्छा ये समझ तो गए ना ये, क्योंकि अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, तो इसलिए ये बताना तो आपको आना चाहिए। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं परमुटेशन वाले केस में, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, फिर परमुटेशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देखिए इसका मतलब है 1 नहीं है तो 1 के नीचे 1, 2 है तो 2 के नीचे 3, 3 के नीचे ये वाला 5, सॉरी हाँ सही है, 3 के नीचे 5, 4 नहीं है तो 4 के नीचे 4, 5 के आगे 2। तो आपका ये वाला केस है, ये आप समझ रहे हो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऐसे करोगे कि ये 1 पे 2 दे रहा है और ये 2 पे 3 दे रहा है, तो आपका आंसर 1 पे 3 आ जाएगा। ये 2 पे 3 दे रहा है और ये 3 पे 5 दे रहा है, तो आपका आंसर 2 पे 5 आ जाएगा। ये 3 पे 1 दे रहा है और ये 1 पे 1 दे रहा है, तो आपका आंसर 3 पे 1 आ जाएगा। ये 4 पे 4 दे रहा है और ये भी 4 पे 4 दे रहा है, तो आपका आंसर 4 पे 4 आ जाएगा। ये 5 पे क्या बोलते हैं, ये 5 पे 5 दे रहा है और ये 5 पे 2 दे रहा है, तो आपका आंसर 5 पे 2 आ जाएगा। अब जाके ये एक परमुटेशन बना है, तो अब आपको इस परमुटेशन को पहले ऑर्डर्ड पेयर में ब्रेक करना है, फिर सारे काम चेक करने हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर पहले ये 1 से 2 का बन जाएगा, फिर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर 1 से 3 का बनेगा, फिर ऑर्डर्ड पेयर 1 से 4 का बनेगा, फिर ऑर्डर्ड पेयर 1 से 5 का बनेगा। उसी तरीके से 1 के तो सारे ऑर्डर्ड पेयर अब खत्म हो गए, 1 2 के साथ भी गया, 1 3 के साथ भी, 1 4 के साथ भी, 1 5 के साथ भी। अब 2 पर आऊंगा, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मेरे 2 का 3 के साथ बनेगा, फिर यही वाला ऑर्डर्ड पेयर 2 का 4 के साथ बनेगा, फिर यही वाला ऑर्डर्ड पेयर 2 का 5 के साथ भी बनेगा। ये आपको समझ आया? और फिर उसके बाद 2 के भी सारे पेयर खत्म हो गए। अब 3 पर आओ, यही वाला मेरे पास जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है वो 4 के साथ बनेगा, और यही वाला 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 5 के साथ भी बनेगा। ये आप समझ रहे हो? 3 के भी सारे खत्म हो गए। अब 4 पर आओ, 4 का अकेला एक ऑर्डर्ड पेयर है जो 5 के साथ बनेगा, और कोई बचता ही नहीं। तो आपके पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, या फिर इनको डोमेन कह सकते हो, डोमेन, DOMAIN डोमेन। अब इसका रेंज देखो, रेंज आप देख सकते हो 1 2 पे क्या दे रहा है, 3 5 दे रहा है, 1 3 पे क्या दे रहा है, 3 1 दे रहा है, 1 4 पे क्या दे रहा है, 3 4 दे रहा है, 1 5 पे क्या दे रहा है, 3 2 दे रहा है, 2 3 पे क्या दे रहा है, 5 1 दे रहा है, 2 4 पे क्या दे रहा है, 5 4 दे रहा है, फिर उसी तरीके से 2 5 पे 5 2 दे रहा है, फिर लास्ट टाइम यहाँ पे 3 4 पे 1 4 दे रहा है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 3 5 पे 3 5 पे 1 2 दे रहा है, और लास्ट टाइम आपका 4 5 पे 4 2। अब इनके साइन चेक करो, डिफरेंट साइन है कि सेम साइन है? देखो 1 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 5 से, कंडीशन सही है, साइन सेम आएगा। SS 1 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 1, बड़ा है 1 से, 1 छोटा है 3 से लेकिन 3 बड़ा हो गया 1 से, डिफरेंट साइन। DS 1 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, सेम साइन। SS 1 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 2, 3 बड़ा हो गया 2 से, तो DS। लेकिन अच्छा पेपर में तो आप SS और DS नहीं लिखोगे ना, तो पेपर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लिखना है। आप समझ रहे हो? पेपर में ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि वहां तो SS और DS लिखोगे नहीं, मतलब सेम साइन डिफरेंट साइन तो लिखोगे नहीं, या लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बस ये समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वहां SS और DS लिखोगे फिर तो ऐसे लिख देना। नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव दे रहा सीधा लिख देना, दोनों सेम टू सेम दे रहा है तो सीधा लिख देना रेगुलर केस है, REGULAR रेगुलर। समझ रहे हो? फिर यहाँ पर ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला पॉजिटिव अलग अलग है, तो इररेगुलर पूरा लिख देना, IRREGULAR पूरा लिख देना। यहाँ पर 1 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, सेम टू सेम है तो रेगुलर है, REG। 1 छोटा है 5 से, 3 बड़ा है 2 से, तो IRR इररेगुलर। 2 छोटा है 3 से, 5 बड़ा है 1 से, तो IRR इररेगुलर। 2 छोटा है 4 से, 5 बड़ा है 4 से, तो IRR इररेगुलर।
फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 2 लेस देन है 5 से, और यहाँ पर 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो 5 से लेस देन, इसका मतलब नेगेटिव साइन दे रहा है, और ये 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन दे रहा है। दोनों अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से ये इर्रेगुलर बन गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो 3 है वो लेस देन 4 है, और यहाँ पर 1 भी लेस देन 4 है, इसका मतलब ये वाला नेगेटिव साइन दे रहा है 3 माइनस 4, तो ये वाला 1 माइनस 4 भी नेगेटिव साइन दे रहा है, तो दोनों नेगेटिव साइन होने की वजह से ये वाला आपका रेगुलर केस बन गया, क्योंकि दोनों के साइन सेम टू सेम चाहिए। तो सेम टू सेम का मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला आपको नेगेटिव दे रहा है और नीचे वाला भी आपको नेगेटिव दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये रेगुलर केस बन गया। फिर यहाँ पर 3 लेस देन है 5 से, और यहाँ पर 1 लेस देन है 2 से। आप देख सकते हो कि 3 जो है 5 से छोटा है और 1 भी लेस देन 2 है, मतलब दोनों के दोनों फिर से नेगेटिव साइन दे रहा है, तो ये आपका रेगुलर केस बन गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 जो है वो लेस देन 5 है, और यहाँ पर 4 जो है वो लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन है। ऊपर तो 4 लेस देन 5 है, लेकिन नीचे 4 ग्रेटर देन 2 है, अपोजिट साइन आ गया, तो अपोजिट साइन होने का मतलब ये इर्रेगुलर केस बन गया, क्योंकि अपोजिट साइन तो इर्रेगुलर और सेम टू सेम साइन तो रेगुलर। समझ आया? हमने क्या किया, हमने देखा 1 माइनस 2 करा तो -1 दे रहा है, और नीचे 3 माइनस 5 करा तो माइनस दे रहा है, तो दोनों सेम टू सेम साइन थे, इसलिए रेगुलर केस बना। यहाँ पर ये 1 माइनस 3 और यहाँ पर ये 3 माइनस 1 दोनों अपोजिट साइन देगा, तो इर्रेगुलर बन गया। यहाँ पर 1 माइनस का 4, यहाँ पर भी 3 माइनस का 4, दोनों सेम टू सेम साइन है, तो रेगुलर देगा। यहाँ पर 1 माइनस का 5, यहाँ पर 3 माइनस का 2 अपोजिट साइन है, तो इर्रेगुलर देगा। यहाँ पर 2 माइनस का 3, यहाँ पर 5 माइनस का 1 अपोजिट साइन है, तो इर्रेगुलर देगा। यहाँ पर 2 माइनस का 4, यहाँ पर 5 माइनस 4 अपोजिट साइन है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा है, तो आपके पास अपोजिट साइन है, तो इर्रेगुलर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 माइनस का 5 और यहाँ पर 5 माइनस का 2 अपोजिट साइन है, तो इर्रेगुलर देगा। यहाँ पे 3 माइनस का 4 और यहाँ पर 1 माइनस का 4 सेम टू सेम साइन है, तो सेम टू सेम साइन होने की वजह से रेगुलर देगा। यहाँ पर 3 माइनस का 5 और यहाँ पर 1 माइनस का 2 सेम टू सेम साइन है, तो रेगुलर देगा। यहाँ पर 4 माइनस का 5 और यहाँ पर 4 ग्रेटर देन 2 अपोजिट साइन है दोनों के, तो आपको इर्रेगुलर केस दे देगा। तो टोटल इर्रेगुलर केस कितने बने, 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। आपके पास टोटल केस जो इर्रेगुलर बने वो 6 केस बने, यहां लिख देता हूं मैं 6 इर्रेगुलर केस, 6 इर्रेगुलर केस। और आप जानते हो जितने इर्रेगुलर केस होंगे उतने आपके पास इन्वर्जन होंगे, तो आपके पास 6 इन्वर्जन आया, और 6 इन्वर्जन आने की वजह से आपको इन्वर्जन ही चेक करना था कि आपका इन्वर्जन ऑड आया या फिर आपका इन्वर्जन इवन आया। आप देख सकते हो 6 इर्रेगुलर केस बने, इर्रेगुलर केस को ही इन्वर्जन कहा जाता है। तो आपके पास 6 इर्रेगुलर केस बने, इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपके पास 6 इन्वर्जन बन गया, और ये जो इन्वर्जन 6 है वो इवन नंबर है, तो इसलिए इसकी वजह से ये वाला जो परमुटेशन था वो आपका इवन परमुटेशन आ गया। ये आपको समझ आया? सारी की सारी चीज डिपेंडेंट आपकी सिर्फ यहीं पे थी, इस वाले पॉइंट पे, इन्वर्जन पे। इन्वर्जन कितने आए आपके, इसका मतलब इर्रेगुलर केस कितने आए आपके, अगर इवन आए तो इवन परमुटेशन, अगर ऑड आया तो ऑड परमुटेशन, इसका मतलब ये वाला परमुटेशन आपका इवन परमुटेशन है। ये आपको समझ आया? और आप लोग चाहे तो इसको ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से चेक करिए, और ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से चेक करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये इवन परमुटेशन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 है, इसका मतलब 1 2 से रिलेट होगा, और यहाँ पर ये वाला 1 3 से रिलेट होगा, तो ये 1 3 बन गया। यहाँ पर ये वाला 2 3 से रिलेट होगा, यहाँ पर ये वाला 2 5 से रिलेट होगा, तो 2 5 बन गया। ये हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ रहे हैं लेक्चर 1 वाला, तो यहाँ पर 1 2 के साथ रिलेट होगा, यही वाला 1 3 के साथ रिलेट होगा, तो 1 2 और 1 3 बन गया। यहाँ पर ये वाला 2 3 के साथ रिलेट होगा, और यही वाला 2 5 के साथ रिलेट होगा, तो 2 3 और 2 5 बन गया। और आप देख सकते हो टोटल 4 केस बने हैं, 4 केस बनने का मतलब आपका इवन परमुटेशन बन गया। तो आप चाहे दोनों जगह से केस करें, आपका वो आंसर वही आने वाला है, इवन परमुटेशन इवन परमुटेशन। तो ये आपको समझ आया? तो एग्जामिनेशन मेथड के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो वहां पर अगर आपको नाम लिख के देता है कि फाइंड द इवन एंड ऑड परमुटेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, तो आपको ट्रांसपोजिशन ही लगाना है। लेकिन अगर वो ये देता है कि फाइंड द इवन एंड ऑड परमुटेशन बाय इन्वर्जन मेथड, तो आपको इन्वर्जन ही लगाना है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं देता, सिर्फ इतना सा बोल देता है कि फाइंड द इवन एंड ऑड परमुटेशन, तो आप चाहे वहां पे ट्रांसपोजिशन मेथड लगा कर आओ, चाहे वहां पर आप इन्वर्जन मेथड लगा कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला टॉपिक जो हमारा वो इन्वर्जन मेथड खत्म हो चुका है, इवन एंड ऑड परमुटेशन बाय इन्वर्जन मेथड खत्म हो चुका है, और फाइनली हमारा परमुटेशन वाला टॉपिक भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।